बच्चों रियल एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था हमारा राइमन इंटीग्रल का। राइमन इंटीग्रल में हम शुरू की जो डेफिनेशन थी वो सब बता चुके थे। अब हम एक जो हमने लास्ट में बताया था शायद एलपीएफ और यूपीएफ बताया था। तो एलपीएफ में हमने बताया था कि जब हम लोअर क्या बोलते हैं, लोअर सम, हाँ लोअर रिमेन सम निकालते हैं तो तुमने देखा होगा जो हमने ग्राफ बनाया होगा उसके हम नीचे वाला पार्ट लिया था कर्व के। 1 मिनट में हल्का सा बता देता हूं जरा। ये था, ये तो मैंने अपर वाले दिखाए हैं, ढूंढना पड़ेगा। ये रहा। तो जब हमने लोअर वाली बात की थी तो ये वाला ये ट्राइंगल बन रहा है खाली, ये जगह छूट गई थी। मतलब इस कर्व से जो है ये नीचे वाला एरिया होता है। और जो अपर में निकालते हैं हम, अपर में हमने बताया था कि ऊपर वाला एरिया होता है। देखो ये ऊपर के जो कोने हैं ये कोने और प्लस नीचे वाला सारा, ये अपर रिमेन इंटीग्रल कहलाता है। तो यदि हम इन बातों को देखें ध्यान से तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है। वो निष्कर्ष निकलता है ये, तो मैंने यहां पे लिखा है ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन सजेस्ट दैट एलपीएफ हमेशा ही यूपीएफ से कम होगा या इक्वल होगा। सही है। इसी पर अब एक हमने नई डेफिनेशन बनाई है ऑक्सिलेटरी सम की। ऑक्सिलेटरी सम क्या होता है? जो तुमने यूपीएफ निकाला और जो एलपीएफ निकाला उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको ही बोलते हैं ऑक्सिलेटरी सम। यहां पर मैंने यूपीएफ की डेफिनेशन खोली है, समेशन एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई। याद होगा तुम्हें, जब हम यूपीएफ लिखते हैं तो यूपीएफ की डेफिनेशन होती है हमारी समेशन सुप्रीमम की मल्टीप्लाई करनी है उस सेगमेंट की लंबाई से। यहाँ पे आई डाल दिया गया है क्योंकि तुमने पता नहीं कितने सेगमेंट उसके अंदर तोड़े हैं। फिलहाल मैंने एन लिए हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब तुम जानते हो एम वन इंटू डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू इंटू डेल्टा एक्स टू, ऐसे ही करते जाएंगे जब तक कि एम एम एन और डेल्टा एक्स एन ना आ जाए। ये तो इसे बोलते हैं यूपीएफ। और फिर एलपीएफ भी जानते हो, बस उसमें सुप्रीम ना आकर इनफीमम आ जाते हैं। ये सब हम पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सब ये वाली बातें। ठीक। तो यूपीएफ हमेशा एलपीएफ से बड़ा होता है, बराबर भी हो सकते हैं। तो यूपीएफ ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है तो जो डिफरेंस आएगा उसको ही बोलते हैं ऑक्सिलेटरी सम। तो उसको एक संकेत दिया गया, इतने को दिखाया यहाँ ओमेगा आई से, इनटू में डेल्टा एक्स आई लिखा है, समेशन को समेशन लिखा है। इसका मतलब यहाँ ओमेगा आई जो है हमने ये संकेत दिया है ये वाला एम आई माइनस स्मॉल एम आई। ठीक। तो इस पूरे सम को हम कहते हैं ऑक्सिलेटरी सम। किस फंक्शन का? एफ का, विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी के। पी जो हमने पार्टीशन लिया होगा वो लिया होगा हमने क्लोज इंटरवल ए बी का। और इसको संकेत देते हैं ओमेगा बनाएंगे और यहां लिखेंगे पार्टीशन और यहां लिखेंगे फंक्शन ओमेगा पी एफ। तो जैसे यूपीएफ लिखते हैं ऐसे ही ओमेगा पी एफ हो गया। बस ध्यान रखना ओमेगा जो पी एफ है वो यूपीएफ माइनस एलपीएफ के इक्वल है। ओमेगा पी एफ जो है वो किसके इक्वल है? यूपीएफ माइनस एलपीएफ। अगर ओमेगा पीएफ की वैल्यू 0 आ गई तो समझ जाना कि यूपीएफ और एलपीएफ सेम हो गए होंगे। यही है ना। अगर पॉजिटिव आ गई तो यूपीएफ बड़ा हुआ होगा, नेगेटिव कभी ये नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती नेगेटिव? क्योंकि यूपीएफ हमेशा ही एलपीएफ से बड़ा होता है तो नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है ऑक्सिलेटरी सम की। अब हम अगली डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। वैसे तो थ्योरम है, अब तुम थ्योरम कहोगे तो मैं प्रूफ करूंगा, वरना मैं एग्जांपल देके ऐसे निकल लूंगा, ऐसे निकल जाऊं। ठीक है। थ्योरम है पहली थ्योरम, एफ बी बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक बाउंडेड फंक्शन है डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में। और कैपिटल एम और स्मॉल एम, यहाँ ये एम जो है अलग है थोड़ा सा, यहाँ पे स्मॉल एम है एंड इस कैपिटल एम विद इनफीमम। स्मॉल एम इनफीमम है और कैपिटल एम सुप्रीमम है किसी फंक्शन एफ एक्स का क्लोज इंटरवल ए बी में। तब तुम्हें एक पार्टीशन पी ऐसा मिल जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पे एक नहीं एनी लिखा, कोई भी पार्टीशन लिखिए तो हर पार्टीशन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि यूपीएफ और एलपीएफ तुम भी जानते हो इनके बीच में यही संबंध होता है, यूपीएफ बड़ा होता है एलपीएफ से, ये इक्वल होगा। लेकिन यूपीएफ इस टोटल वैल्यू से कम आएगा और एलपीएफ इस वाली वैल्यू से बड़ा आएगा। तो इसमें यहाँ पे इनफीमम डाला गया है और यहाँ डाला गया है सुप्रीमम। इस बात को ध्यान रखना, अगर तुम कहोगे तो प्रूफ कराऊंगा, वरना कोई बात नहीं है। नोट करना चाहो नोट कर लो जल्दी से। देखो बच्चों इसमें मैं तुम्हें कैपिटल एम और स्मॉल एम का मतलब समझा देता हूं एक एग्जांपल देकर, जिससे कि तुम्हें फिर बाद में भी दिक्कत ना आए। सपोज करो ये हमारा इंटरवल है ए टू बी। ए का मतलब हमारा 1 है और बी का मतलब सिंपल सा वो 2 है। ये रहा।
तुमने यहाँ पर इसका पार्शियल बनाए, यहाँ पर मान लीजिए 1 मिनट के लिए 1.3 है और यहाँ पर मान लीजिए 1.6 है और हमारा 2। कोई पूछने लगा बताइए मैंने क्लोज इंटरवल जो लिया है वो 1 to 2 लिया है, ये क्लोज इंटरवल है, कोई आई कह दीजिए, आई से दिखाते हो तुम आई, ठीक है। तो इसमें पार्शियल क्या लिया मैंने इस चित्र के अनुसार 1, फिर 1.3, 1.6 और 2, ये इसका पार्शियल दिया है। अब सेगमेंट बताइए कितने सेगमेंट बनेंगे इसके। पहला सेगमेंट तो ये रहा यहां से यहां तक का, दूसरा सेगमेंट ये रहा और तीसरा सेगमेंट ये रहा। कुल मिलाकर 3 सेगमेंट हमने यहां पर बनाए हैं, ठीक। अब पहले मैं बताता हूं बड़े एम का क्या मतलब होता है। बड़े एम का मतलब है फंक्शन की सुप्रीम वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू, लेकिन पूरे इंटरवल में बड़े में पूरे में। तो वो कहने का मतलब किसमें, इन आई में देखना तुम्हें पूरे इंटरवल पर, तो पूरे इंटरवल पर सबसे बड़ी वैल्यू किस पाएगी, 1 पाएगी, 2 पाएगी, या बीच वालों पाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू 2 पाएगी। लेकिन तुमने ये तो पूछा नहीं फंक्शन क्या है, तुम कैसे कह लो 2 पाएगी, क्या मतलब मैंने फंक्शन 1/x में डाल दी तो सही है। तो फंक्शन को देखना है पहले, चलिए इसी के अनुसार बता दो। तो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू इसके इस इंटरवल पर देखनी है, तो हमने कहा कि सबसे बड़ी वैल्यू 1 पर आएगी, तो कितने आएगी 1 पर, 1 पर आएगी 1/2। तो कैपिटल एम जो होता है वो सुप्रीम होता है, लेकिन पूरे इंटरवल पर, बड़े वाले पर, सही है। अगर तुमसे कोई कहता है स्मॉल एम का मतलब क्या है, पहले मैं इनके एम की बात ही कर लूं पहले सुप्रीम की। अब यहां ध्यान दो, फिर हम कह रहे हैं यहां पर कैपिटल M1 का मतलब क्या है, M1 का मतलब है सुप्रीमम निकालना है एफ एक्स का, लेकिन इसके सेगमेंट पर, अब पहले सेगमेंट पर, अब पहला सेगमेंट है 1 से लेकर 1.3 तक का, तो इस पे बताना है। अब बताओ सुप्रीम किस पे आएगा, अब भी 1 पे ही आएगा, तो कितना आएगा वो 1/2 ही आएगा। अब आता है M2, M2 का मतलब सुप्रीमम इसका I2 पर, और I2 का मतलब है 1.3 से लेकर 1.6 तक, बताइए किस पे आएगा, 1.3 पे आएगा। कितना आएगा 1/1.3 प्लस 1, कुल मिलाकर 1/2.3, ये आ गया। अगर हम कहते हैं M3 क्या है, तो M3 फंक्शन का सुप्रीमम ही है, लेकिन सेगमेंट I3 पर, सुप्रीमम I3 का मतलब है हमारा 1.6 से लेकर कहां तक 2 पर, तो बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किस पाएगी 1.6 पाएगी। एक मिनट, पेज चेंज हो गया, बोलिए कितनी आई 1.6 पर, कितनी आई 1/1.6 प्लस 1, कुल मिलाकर 1/2.6 आ गई। समझ में आ गई। इन सबको देखकर बताना, इन सबको ही देखकर बताइए कैपिटल एम और M1 में क्या रिलेशन है, कौन किसका से छोटा है बड़ा है। ऑर्डर रिलेशन पूछ रहा हूं मैं, ऑर्डर रिलेशन, एक होते हैं फील्ड एग्जाम्स फील्ड रिलेशन, एक होते हैं ऑर्डर रिलेशन, एक होता है कंप्लीटनेस। तो मैं सारे बताए थे, मैं ऑर्डर रिलेशन की बात कर रहा हूं। ऑर्डर रिलेशन का मतलब दो रियल नंबर होंगे, तो उसमें पहला नियम क्या होता है ऑर्डर रिलेशन का, जिसे बोलते हैं ट्राइकोटोमी लॉ, या तो ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा, तो वो बोल रहा हूं मैं यहाँ पर ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं ना। बोलो M1 बड़ा या M बड़ा, सबके लिए। अगर मैं M2 कह दूं, M2 और M में, बड़े M में, और M3 में और M में, ध्यान रखना पूरे इंटरवल का जो सुप्रीमम आएगा वो हमेशा ही उसके सेगमेंट के जितने भी सुप्रीमम होंगे उनसे या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। देखो M1 के बराबर है, M2 से बड़ा है, M3 से बड़ा है, हमेशा पूरा जब तक चैप्टर खत्म ना हो जाए, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि थ्योरम प्रूफ करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन तुम थ्योरम करवा नहीं रहे तो तुम भूल भी जाना, कोई दिक्कत ना। हाँ क्या फर्क पड़ रहा है फिर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बात करें, और अब बात करते हैं यही इनफिमम के। यहां ध्यान देना, स्मॉल m का मतलब क्या होगा यहां पर, इनफिमम ऑफ एफ एक्स का, लेकिन पूरे इंटरवल पर 1-2 पर, बताओ सबसे कम वैल्यू किस पर आएगी, क्योंकि फंक्शन घट रही है तो 2 पर आएगी, तो 1/2 प्लस 1, कुल मिलाकर 1/3 आएगा। अगर कोई कह लेगा M1 क्या है, तो M1 का मतलब होता है इनफिमम, ठीक है, किस पर I1 पर, और I1 का मतलब है तुम्हारा 1 से लेकर 1.3 पर, बताइए सबसे छोटी वैल्यू किस पर आएगी 1.3 पर, तो 1.3 प्लस 1 कितनी बैठ जाएगी 2.3 बैठ जाएगी। इसी तरह से M2 निकालिए, स्मॉल M2 क्या होगा, M2 का मतलब होगा इनफिमम ऑफ एफएक्स, लेकिन I2 पर, I2 हमारा था 1.3 से लेकर 1.6 तक, तो बताओ सबसे छोटी वैल्यू 1.6 पर आएगी ना।
हाँ मैं शॉर्ट में लिख दिया जरा, फंक्शन की वैल्यू सही से निकाल लेना। ठीक है, कितनी आई 1.2.6 आ गई। ठीक है, M3 लिखो, इनफीमम निकालना है I3 पर, और वो है हमारा 1.6 से लेकर 2 तक का, तो वो कितनी बैठेगी 2 पर बैठेगी है, लेकिन कितने बैठेगी 2 + 1 कुल मिलाकर 1/3 बैठेगी। अब तुम्हें बताना है मुझे स्मॉल m और m1 और m2 और m3 इनमें संबंध बताइए। स्मॉल m इन सबसे बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। स्मॉल m या m1 m2 बड़े होंगे? देख लो, सब लिखे तो है, m1 ये है, m2 ये है, m3 ये है, चेक करो। m सबसे छोटा होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। देखिए यहां पर देखो, ये m है और ये m3 है, तीनों कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, लेकिन बाकी सब सबसे यो वाला ऊपर वाला ये इनसे छोटा है। चेक करके देख लीजिए। तो इसका मतलब यहां पर देखो, इसको देखो और 1 मिनट को इसको देखो, इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकला। यहां देखना, हम जानते हैं कैपिटल M और स्मॉल m, कैपिटल M सुप्रीमम है फंक्शन का पूरे इंटरवल पर, स्मॉल m इंफीमम है पूरे इंटरवल पर फंक्शन का। इन दोनों में भी क्या संबंध होगा, क्योंकि ये सुप्रीमम है तो यही बड़ा होगा, लेकिन ये देखो, यहां पे देखो, ये इन सबसे बड़ा है, नहीं है? हमने कुछ गलती कर दी कहीं? सही तो करा दिखा है। 1 मिनट रुको बच्चों, हम ये कहते हैं यहां पर बाई 1 और 2 को देखो, स्मॉल m हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होता है कैपिटल M के। अब यहां पे एक बात बताओ, जो तुमने कैपिटल M1 लिया है और जो स्मॉल m1 लिया है, वो एक सेगमेंट के ही सुप्रीमम है और इनफीमम है, तो इनके बीच में तो ये संबंध होगा। इसी तरह से M2 और स्मॉल m2 में भी यही रिलेशन होगा, क्योंकि सुप्रीमम है ये उसी सेगमेंट का जिसका ये इनफीमम है, तो इन दोनों के बीच में ये संबंध होगा। ऐसे ही हम ऐसे कह सकते हैं कैपिटल M3 हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होगा स्मॉल m3। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं अगली थ्योरम की, बता दो सबको इनको। अच्छा, एक थ्योरम है ये कि कोई फंक्शन जो है तुम्हारी ऐसी है जिसका डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी है और कोडोमेन जो है वो आर है, और वो बाउंडेड फंक्शन है, तब उसने कहा यूपी माइनस एफ निकालोगे तो वो बराबर हो जाएगा माइनस के एलपी एफ के, और एलपी माइनस एफ इक्वल हो जाएगा माइनस के यूपी एफ के। अब क्या करूं, रट लोगे हैं? एग्जाम्पल देकर बता दूं है ना, एग्जाम्पल से बता दूं, बेकार चक्कर में पड़ना। चलो बताओ, सिंपल से एग्जाम्पल देकर बता देता हूं। इंटरवल लेना तो मैं ये 1 2, ठीक है, पार्टीशन पकड़ो कोई अपने पास सा आसान सा, 1 1.5 2, बस सिंपल सा ले लिया। सेकंड में बताओ पहले वाला क्या बना, 1 से 1.5 तक, R2 क्या बना 1.5 से लेकर 2 तक, ये तो बना। चलो अब डायरेक्ट कर दो, लंबाई कितनी ली वैसे इसकी तुमने, और इसकी लंबाई 0.5। अब हमें बनाना है यूपीएफ। यूपीएफ तो यूपीएफ का मतलब होता है पहले सेगमेंट में सुप्रीमम इनटू सेगमेंट की लंबाई, फिर प्लस दूसरे सेगमेंट में फंक्शन का सुप्रीमम इनटू में उस सेगमेंट की लंबाई। तो सुप्रीमम क्या होगा, इस सेगमेंट पर इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू किस पर आएगी, 1.5 आएगी। कितनी आएगी 2.5, तो सुप्रीमम बैठ गया 2.5। लंबाई कितनी ली तुमने 0.5 है। फिर प्लस m2 का मतलब होता है दूसरे इंटरवल पर फंक्शन का सुप्रीमम 2 पर आएगा, कितना आएगा 3, और लंबाई कितनी है 0.5। जल्दी से सोल्व करो इसका कितना बैठेगा। ऐसे तुम एलपीएफ निकाल दिखाओ मुझे कितना बैठा। एलपीएफ में क्या लेना होता है इनफीमम, और जल्दी से कैलकुलेट करो कितने बैठेंगे। कितना के 27.5, नहीं ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया, तो 6.2.75। चलो एलपीएफ निकालो, एलपीएफ में आएगा इनफीमम इंटू डेल्टा x1 और m2 इंटू डेल्टा x2। देखो पहले इंटरवल पर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू किस पे आएगी 1 पे आएगी, कितनी आएगी 2, इंटू में लंबाई कितनी थी 0.5,
इस इंटरवल पर सेकंड वाले सेगमेंट पर फंक्शन का इनफिनिमम 1.5 आएगा। कितना आएगा 2.5 इंटू में 2 सोल्व करो कितना आ गया 2.25। देखो यूपीएफ हमेशा ही एलपीएफ से बड़ा होता है, ये बात सही है गलत आ गई। देखो यूपीएफ कितना आया 2.75 और जबकि ये कितना आया 2.25, तो कमी तो आया। सही बात। अब यहां ध्यान देना, अब तुम्हें नई फंक्शन बनानी है, बस इसे समझ लेना। नई फंक्शन लेनी है अभी तुम्हें, वो लेनी है माइनस एफ एक्स। तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दो इस वाली फंक्शन में, किसकी मल्टीप्लाई करनी है लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय -1 की। तो क्या बन जाएगी माइनस एफ एक्स माइनस एक्स माइनस 1। समझ में आ गई। अब तुम्हें यूपीएफ निकालना, ध्यान सुनना, यूपीएफ निकालना यूपीएफ। तो यू पहले मैं बता ही दूंगा। चलो जी, इंटरवल वही है तुम्हारा, कितना था 1 से लेकर 2 तक का। M1 डैश का मतलब होगा सुप्रीमम किसका, माइनस एफ का, पहले सेगमेंट पर I1 पर। I1 कहां से कहां तक लिया था तुमने 1.5 से यहां तक का। बताओ किस पर सबसे छोटी वैल्यू आएगी इस फंक्शन की। मतलब माइनस एफ को अपने पास से एक नई फंक्शन मान लो कि ये जीएक्स बन गई, तो नई फंक्शन जीएक्स का बताओ अब क्या आएगा, सुप्रीम किस पर आएगा। 1.5 पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी इसकी या 1 पर आएगी। गलत बात, माइनस लग रहा है, अब उल्टा हो जाएगा उल्टा। अब 1 पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो रख के देख लो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो 1 पर आएगी सबसे छोटी वैल्यू माइनस एफ की। तो निकालिए -1 की कितनी बैठेगी, एक मिनट मैं डायरेक्ट लिख दूं, कितनी बैठेगी माइनस के 2 बैठेगी। 1.5 में कितनी आएगी फंक्शन की वैल्यू निकालिए जरा, माइनस के 2.5 आएगी। तो इनमें कौन सी बड़ी है, -2 तो बड़ी है। तो बस यही सुप्रीमम है, ठीक। अब निकालना तो मैं M2 डैश सुप्रीमम निकालना है इसी फंक्शन का, लेकिन कौन सेगमेंट पर I2 पर। और I2 तुम्हारा कहां से कहां तक है 1.5 से लेकर 2 तक का है। तो कितना आ जाएगा फिर माइनस के 2.5 आ जाएगा। इस पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी इस फंक्शन की। तो ये बैठ गया। अब तुम्हें निकालना है इसका, चलो तुमने सुप्रीम निकाले हैं तो यूपीएफ निकाल के दिखाओ। लेकिन यूपीएफ, एफ का मतलब माइनस एफ का यूपीएफ। तो क्या आ जाएगा M1 डैश इंटू सेगमेंट की लंबाई, फिर M2 डैश इंटू सेगमेंट की लंबाई। M1 डैश तुमने कितने निकाला -2 इंटू में डेल्टा x1 कितना था 0.5, फिर प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस के 2.5 और लंबाई कितनी थी इसकी 0.5। जरा कैलकुलेट करो कितना आया, कैलकुलेट करिए कितना बैठ गया। माइनस तो कॉमन लोगे, माइनस के 2.25 ये रहा। ऊपर देखो तुमने अभी ऊपर देखो एलपीएफ निकाला होगा, एलपीएफ आया था 2.25, तो ये आ गया माइनस के एलपीएफ। ये हमने इसका पहला पार्ट प्रूफ कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। कि यूपी माइनस एफ का निकालोगे तो वो माइनस बाहर निकल जाता है और वो बन जाता है एलपीएफ, ठीक है। इसी तरह से तुम एलपी माइनस एफ निकाल सकते हो, तो वो माइनस आ जाएगा यूपीएफ के। ये कर दिया हमने सिमिलरली करके। तो ये मैंने एग्जांपल करी है, इतना टाइम एग्जांपल समझाने में लगा, इतना ही प्रूफ में लगता लेकिन चलो बता दो जैसा बता दो तुम, कोई बात ना। देखिए फिर भी मैं एक इसी को समझाने के लिए छोटी सी एग्जांपल और लेता हूं जो तुमने ऊपर समझाई। मान लीजिए कोई फंक्शन ये है, सपोज करो मान लीजिए वैसे ही मैंने कहा, चलो एक्स लेता हूं, सबसे सिंपल सी है, एक्स स्क्वायर कह लीजिए, ठीक है। हमने एक इंटरवल दिया तुम्हें 1 से 2 तक का। अब मैं सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, पूरे इंटरवल की बात कर रहा हूं। कोई पूछने लगा तुमसे सबसे बड़ी वैल्यू बताइए इस इंटरवल के किस पॉइंट पर आएगी, कितनी आएगी, 4 आएगी, सही है। हमें साफ दिखाई दे रहा है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे इसमें एक्स बढ़ाते जाओगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इंक्रीजिंग का ग्राफ तो जानते हो तुम, मान लीजिए हमारा एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, और जैसे जैसे हम इधर को लिखते जाते हैं एक्स जैसे जाते हैं तो एक्स बढ़ता जाता है। तो कर्व भी वैसा वाई बढ़ना चाहिए, वाई बढ़ना चाहिए, तो ऐसी फंक्शन को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन ऐसी ही है, एक्स बढ़ाते जाओगे तो वाई भी बढ़ता ही जाएगा, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सही है। और डिक्रीजिंग में क्या होता है, डिक्रीजिंग में ऐसा होता है इस टाइप में, इधर को चलोगे इधर को चलोगे इधर को चलोगे एक्स बढ़ेगा लेकिन वाई कम होता जाएगा, ये डिक्रीजिंग में होता है, सही है। तो यहाँ जो फंक्शन है ये वास्तव में इंक्रीजिंग है, एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़नी ही है, सही है। तो तुमने कहा 2 पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, तो इसका सुप्रीम कोई पूछने लगा है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स का इस पूरे इंटरवल पर, इस इंटरवल पर 1 2 पर जो आएगा वो 2 पर आएगा, कितना आएगा 4 आएगा।
लेकिन हम कहने लगे भी अगर इस फंक्शन में हम माइनस के मल्टीप्लाई कर दें तो फंक्शन ऐसी बन जाएगी। ठीक है, अब बताना अब सुप्रीम किस पर आएगा। माइनस एफ फंक्शन कह दीजिए या इसका नया नाम रख लीजिए जी एक्स। जी एक्स बराबर आ गई माइनस के एक्स स्क्वायर। लो मैं नाम रख देता हूं इसको जी एक्स के लेता हूं, तो जी एक्स बराबर बन गई माइनस के एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स का मेरा मतलब है माइनस के एफ एक्स। तो आपको पूछना है जी एक्स का इसी इंटरवल पर सुप्रीम बता दीजिए किस पर जाएगा। तो अब 1 पर जाएगा क्योंकि अब ये डिक्रीजिंग होने लगी। सही है, तो कोई पूछता है तुमसे सुप्रीमम ऑफ जी एक्स का बताइए, तो तुम कहोगे इसी इंटरवल पर, ध्यान रखना इसी इंटरवल पर चेक करें, तो हम कहेंगे 1 पर आएगा। जी की वैल्यू 1 पर सबसे कम वो बड़ी आएगी, और आएगी कितनी, -1 आएगी। सही है, ठीक। तो इसका मतलब तुमने तो सुप्रीम किसका निकाला, जी का निकाला, जी एक्स का। जी एक्स का मतलब माइनस एफ एक्स का निकाला। तो यहां पर जो सुप्रीमम है वो जी एफ माइनस एफ एक्स का वो इतना आ गया 1 2 पर कितना आ गया -1, ये आ गया। ठीक है, अगर कोई कहने लगा तुमसे एफ एक्स का इन्फीमम बताओ, एफ एक्स का इन्फीमम बताओ, तो सबसे कम वैल्यू किस पाएगी, 1 पाएगी। तो मैं इधर कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। इन्फीमम जो पूछने लगे हम तुमसे, इन्फीमम बताइए किसका, एफ का, एफ एक्स का, इसी सेगमेंट इसी इंटरवल पर 1 2 पर। तो तुम कह रहे हो सबसे छोटी वैल्यू 1 पर जानी है। कितनी जानी है, 1 जानी है। अब यहां देख लो, यह माइनस को बाहर रखो, ये 1 क्या था, 1 क्या था, ये एफ एक्स का इन्फीमम था। तो यहां क्या आ गया, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स आ गया। सुप्रीम तुमने किसका निकाला, माइनस एफ एक्स का, तो माइनस बाहर, इन्फीमम बन गया एफ एक्स का। वही बात वहां पे थी, वहां पे तुमने क्या निकाला, यूपीएफ, यूपी माइनस एफ, तो माइनस बाहर निकल गया, वो एलपीएफ बन गया। समझ में आया बात तुम्हें, तो इसमें उल्टा हो जाता है, जो सुप्रीम था वो इन्फीमम बन गया है, माइनस बाहर निकल गया। समझ में आ गई बात, ठीक जी। तो इस एग्जांपल से समझ लीजिए या ऊपर से समझ आई थी मैंने, हमारे समझ लीजिए, जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसा। 1 मिनट के लिए मैं पहले वाला जो तुमने ग्राफ खींचा था, 1 मिनट की जो पहली एग्जांपल बताई थी मैंने, वो ये बताई थी एफ एक्स इक्वल टू कितनी ली थी, x+1। जरा 1 मिनट को बताइए कि मैंने ये 1 डिग्री की क्वेश्चन ली है, तो तुम भी जानते हो 1 डिग्री की क्वेश्चन एक स्ट्रेट लाइन होती है, y बराबर ये। तो जरा ड्रॉ करना है 1 मिनट के लिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर इंटरसेप्ट +1 का है, तो 1 का इंटरसेप्ट कर दिया। एंगल कितने का है, 1 पॉजिटिव है, तो 10 पॉजिटिव किसमें होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 90 से कम एंगल रहा होगा, तो लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसी होगी, यही तो होगी। ये 45 का एंगल आ गया। अब तुमने माइनस एफ एक्स के माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये लाइन अब ऐसी बन गई। अब इसका ग्राफ खींचना, इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, -1 नीचे जाएगा, इंटरसेप्ट -1 का आ गया, और माइनस का एंगल आ गया, मतलब एम की वैल्यू जो आ गई, स्लोप जो आ गई वो -1 आ गई। तो 10 जो है नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा एंगल। ठीक है, तो तुम्हें ऐसी लाइन खींचनी है जो 90 से ज्यादा एंगल बनाती हो, लेकिन एक्स एक्सिस से है। बताओ नो खींचो या ऐसा खींचो, बताओ कौन से खींचेगी। ये वाला एंगल 90 से कम है, लेकिन ये वाला एंगल 90 से ज्यादा है, तो ये लाइन रही होगी। तो ये लाइन पहले ऐसे थी, अब ये नीचे पहुंच गई। समझ में नहीं आई तो मैं, अब यहां पर जैसा जैसा तुम इधर को बढ़ोगे तो y देखो देखो y बढ़ता जाएगा, और जब इधर को जाओगे इधर को y घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है। अरे ये वैसे बढ़ा है लेकिन साइन के अकॉर्डिंग तो नेगेटिव में जब घटता जा रहा है, तो अब ये डिक्रीजिंग होगी, पहले ये इंक्रीजिंग थे। आगे बात समझ में, ठीक जी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, अगली थ्रम देखिए, ये रही, जल्दी नोट करो बच्चों। इस थ्योरम को हम समझने के लिए पहले मैं तुमसे बोल लेता हूं, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। मैं फंक्शन ले रहा हूं अपने पास से, फंक्शन है हमारी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इंटरवल भी तुम्हें डिफाइन कर रहा हूं मैं। इंटरवल है 0 से लेकर 2 तक का, एक्स बिलोंग्स टू ये। ठीक है, तो ग्राफ तुम जानते ही हो, पहला पैराबोला लिया है मैंने, ये बना दिया मैंने ग्राफ। इंटरवल यहां से 0 से लेकर 2 तक चेक करना, बस 2 ये रहा। ठीक है, इसके बीच में ही चेक करना बस। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ग्राफ पे कुछ बातें बता रहा हूँ और तुम्हें मुझे समझाना है 1 मिनट के लिए बस। ये हमने यहाँ पर, ये 0 है, यहाँ x की वैल्यू लिया है मैंने, चलो जी छोटा सा, ज्यादा ज्यादा बड़ा नहीं करता, 1 आ गया, और यहाँ पे डाल दिया मैंने 1.5, और ये 2 है ये। बताइए, अब मैंने यहाँ पर जो है, पहले ये बताओ पार्टीशन क्या लिया मैंने, पार्टीशन क्या लिया, बहुत बढ़िया, 0 1 1.5 और 2, ये पार्टीशन लिया। ठीक है,
अब तुम ये बताइए इस फंक्शन को देखकर, इस फंक्शन का पहले सेगमेंट पर सुप्रीमम कितना आएगा? 1 पर आएगा या 0 पर आएगा? 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? साफ दिखाई दे, वैसे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखो ये ऊंचाई ज्यादा है और यहाँ ऊंचाई कितनी है? यहाँ 0 ही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 1 पे है। तो ये वैल्यू है ये वाली, ये ही इसका सुप्रीमम है, जिसे बोलते हैं हम M1। तो M1 की वैल्यू है कितनी? ये ऊंचाई है कितनी? तो 1 रख के देख लो ना, इसमें 1 रखने पर बना दी, तो M1 की वैल्यू 1 है। तो मैंने कहा था एक यहाँ पर रेक्टेंगल बनाओ, सुप्रीमम जितना है ये इसकी चौड़ाई लो और ये इसकी लंबाई लो, यहाँ तक की जितनी की इसके सेगमेंट की लंबाई है। सेगमेंट की लंबाई कितनी है? यहाँ पर डेल्टा x1 जो है वो 1 है। तो रेक्टेंगल बना लो, एक आयत बना लो, ये बना लिया ये आयत। तो इस आयत का जो एरिया होगा, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? M1 इंटू डेल्टा x1 होगा। ये तो होता है। अब हम अगला टुकड़ा लेते हैं। अगला टुकड़ा हमारा यहां से यहां तक का, ये टुकड़ा, इस टुकड़े की लंबाई को हम डेल्टा x2 से कहते हैं, और है कितनी वजह? 0.5 की लंबाई है इसकी। अब यहां बताओ इस इंटरवल के अंदर y की वैल्यू, इस कर्व को देखकर बताओ, वहां में देखो इस कर्व की वैल्यू सबसे ज्यादा किस पर है? 1 पर है या 1.5 पर है? 1.5 पर सबसे ज्यादा है ये वाली। तो ये ही इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। और कितनी आएगी? 1.5 में रख दो, सोल्व कर लो, तो जिसे बोलते हैं हम M2। आगे बात समझ में? तो अब हमने कहा था यहां भी एक रेक्टेंगल बनाओ, ये तो लेना उस रेक्टेंगल की ऊंचाई और ये लेना लंबाई, कुछ भी कह दो, और यहां से एक रेक्टेंगल बना दिया, ये बन गया। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो M2 इंटू डेल्टा x2 के इक्वल होगा। अब आ जाओ थर्ड वाले में, ये हमने यहां पे लिया थर्ड वाला, ये वाला थर्ड वाला। इस थर्ड वाले की लंबाई हम जानते हैं कितनी होगी? 0.5 ही आएगी, 0.5 तो आएगी। अब इस इंटरवल के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर कर्व को देखो, कर्व को, ये रहा कर्व, बताइए कर्व की सबसे बड़ी वैल्यू किस पर आ रही है? 1.5 है, 2 पे? 2 पर है। अरे ऐसे खींच के देख लो ना, तो सब ज्यादा 2 पर है। तो इसका जो सुप्रीम मिलेगा वो 2 पे मिलेगा, जिसे हम कहेंगे M3। और M3 की वैल्यू निकालनी होगी तुम्हें, तो 2 यहां भर लो, तो कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 8 आ जाएगी, आ जाएगी, सही 4 हाँ। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लो, ये बना लिया रेक्टेंगल, इसके सामने ये बना लिया। इसका जो एरिया कोई पूछने लगा वो कितना होगा? इसका एरिया होगा M3 इंटू डेल्टा x3। इन तीनों एरिया को जोड़ दीजिए, ये ही इस फंक्शन का यूपीएफ कहलाता है। बताया तुम्हें? ठीक बात। अब मैं तुमसे कुछ और बोल रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर ये पार्टीशन लिया था, ये मैं इसको इसके अंदर एक पॉइंट यहां डाल देता हूं, यहां पर यहां चलो यहां पर डाल देता हूं, यहां पर एक पॉइंट मैंने यहां पर डाल दिया, इस जगह ये डाल दिया मैंने 0.5, मतलब दूसरा नया पार्टीशन लिया मैंने, P1 0, 0.5, 1, 1.5 और 2। तुमने यूपीएफ निकाला ऊपर वाले का, तो वो लगभग जो भी आया होगा। अब जब तुम इसको लेकर यूपीएफ बनाओगे तो वो बताओ यूपीएफ बढ़ेगा या घटेगा? जब इस कल समझाई थी मैंने बात, जब इसके अंदर हम जितने ज्यादा टुकड़े काटेंगे तो ये जो रेक्टेंगल है उतने छोटे छोटे बनते जाएंगे। तो ऊपर के जो कोने निकले हुए हैं ये कोने, ये उतने ही छोटे छोटे होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अगर तुम्हें ऊपर के कोने खत्म करने हैं तो तुम्हें इसके टुकड़े कितने कर देने चाहिए? अनंत, इनफाइनाइट कर दीजिए, तो ऊपर के कोने खत्म हो जाएंगे। और जो ये यूपीएफ आएगा फिर वो यूपीएफ इतना बैठ जाएगा 1 मिनट के लिए, यहां से स्टार्ट होगा, ऐसा जाएगा, इतना बैठ जाएगा सारा यूपीएफ, ये क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा यदि अनंत टुकड़े कर दोगे तुम। समझ में आ रही बात मेरे? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे इस पार्टीशन में केवल 1 2 3 4 पॉइंट थे और P1 जो बनाया तुमने इसमें पॉइंट बढ़ा दिए, तो कौन किसका रिफाइनमेंट है? P रिफाइनमेंट है P1 का या P1 रिफाइनमेंट P का है? P1 रिफाइनमेंट, क्योंकि इसमें एलिमेंट ज्यादा हो गए, तो इसका यूपीएफ कम हो गया क्योंकि इसके अंदर टुकड़े ज्यादा हो गए, तो कोने छोटे हो गए। तो भले इसमें एलिमेंट ज्यादा गए हो लेकिन इसका यूपीएफ जो होगा ऊपर वाले से कम आएगा। यही ये थ्योरम कह रही है। यहां पे देखो उसने लिखा था ऊपर पड़ोस, ये थ्योरम कह रही थी एफ का बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड इसलिए बोलता है जिससे तुम उसका सुप्रीम इन्फिमम निकाल सको। सुप्रीम इन्फिमम निकलेगा नहीं अगर बाउंडेड नहीं होगी। मान लो कोई तुमसे कहने लगे ये फंक्शन है, 1 मिनट के लिए फंक्शन दे दिया fx इक्वल टू 1/x, इंटरवल दे दिया तुम्हें 0 to infinity, बताइए क्या तुम इसका सुप्रीम ढूंढ पाओगे या इन्फिमम ढूंढ पाओगे? तो दिक्कत आएगी क्योंकि तुम्हें पता है ये 0 पर गड़बड़ कर जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसी फंक्शन नहीं है, ऐसी फंक्शन है जिसकी वैल्यू तुम आराम से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो
उसने एक पार्टीशन बताया, पी पार्टीशन है, और पी स्टार क्या बताया, रिफाइनमेंट। तो वो कह रहा कि अगर तुम रिफाइनमेंट का यूपीएफ निकालते हो ना तो छोटा आएगा पी वाले पार्टीशन के यूपीएफ से, लेकिन एलपीएफ रिफाइनमेंट का वो बड़ा आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है जितने टुकड़े तुम ज्यादा करते जाओगे तो एलपीएफ बढ़ता जाता है, सही है, लेकिन यूपीएफ घटता जाता है। कल की बात याद है तुम्हें, मैंने करके दिखाई थी बाकायदा एलपीएफ की बात भी। एक मिनट में जरा वहां पर जाके देखता हूँ, मिल हो मेरे पास में, एलपीएफ पाता हूं मैं। ये रहा एलपीएफ, कहां गया, ये रहा। देखो ये एलपीएफ निकाला था हमने, 1 2 3 4 टुकड़े लेकर एलपीएफ निकाला था, तो ये खाली जगह बच गई थी, ये खाली जगह बच नहीं गई थी, ये खाली जगह बच गई थी। अगर मैं इन टुकड़ों को बढ़ाता जाऊंगा तो ये जो है, ये वाले, ये जो आया था रेक्टेंगल, ये बढ़ते जाएंगे, तो ये कोने जो हैं ये छोटे होते जाएंगे। इसका मतलब यदि हम पार्टीशन के अंदर एलिमेंट बढ़ाएंगे तो 100% एलपीएफ बढ़ता जाएगा, ये क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये कोने छोटे होते हुए चले जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब भी हम पार्टीशन के अंदर एलिमेंट बढ़ाते हैं तो एलपीएफ बढ़ता है, क्योंकि एलपीएफ में सारा एरिया तो है नीचे वाला, और यूपीएफ जो है वो कम होता है। तो इसलिए रिफाइनमेंट का जो एलपीएफ वो बढ़ेगा, जबकि रिफाइनमेंट का यूपीएफ हमेशा घटेगा। तो ये थ्योरम ये ही बता रही है, तो इस थ्योरम को इस तरह से ध्यान रखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए समझोगे तो बहुत कुछ है चैप्टर में, वरना तो कान पे तो उतर ही जाएगा बेमतलब का जो है, टाइम तो वेस्ट हो ही जाएगा इस तरह से ही, कितना ही कर लो। मुझे तो ये नहीं पता कहाँ तक ये चलने को तैयार नहीं है, पीछे ले जा मैं तो गायब हो गया। यही आगे दिक्कत है। चलो जी, तो ये थोड़ा तुम समझ गए होगे मेरे ख्याल से, जो कोशिश तो करी है मैंने समझाने की तुम्हें, तो मैंने चित्र के द्वारा बताने की कोशिश करी है। ये तुम वैसा करना चाहते हो अब घर पे जाकर तुम करना, मैं बताता हूँ। ये पार्टीशन लेना, एक बार ये पार्टीशन लेना, और तुम्हें पता है पी सबसेट लिया है मैंने किसका, पी का, पी यहाँ पर सबसेट लिया है मैंने पी का, ए पी वन का, ये तो यहाँ पे जो रिफाइनमेंट है वो ध्यान रखना P1 है, या कह दीजिए P1 फाइनर देन P के, ठीक है। तो यहाँ पर अब तुम घर पे जाकर इसके सेगमेंट बनाना, पहले वाले को, हर सेगमेंट में सुप्रीम देखना, सुप्रीम तुम्हें निकालने आते हैं। जब पहला सेगमेंट बनेगा 0 to 1 तो सुप्रीम जाएगा 1 पर, कितना जाएगा 1 ही जाएगा। अगले सेगमेंट पर सुप्रीमम 1.5 पर जाएगा, अगले सेगमेंट पर सुप्रीमम 2 पे जाएगा। हर सेगमेंट की तुम्हें लंबाई पता है, मल्टीप्लाई करके जोड़ देना तो यूपीएफ निकल जाएगा। फिर इस वाले पार्टीशन को लेना और इस पार्टीशन से फिर सेगमेंट बनाना, अब फिर हर सुप्रीम निकालना, हर सेगमेंट में सेगमेंट की लंबाई निकालना, फिर यूपीएफ निकालना, तो इसका यूपीएफ 100% ऊपर वाले से कम आएगा। क्या करके दे लेना, ये बात मैंने चित्र से समझाई है, क्योंकि जितने ज्यादा टुकड़े करोगे तो आयत छोटे होते हुए चले जाएंगे, ऐसा बन जाएंगे। अगर मान लो इस वाले सेगमेंट के तुमने 2 टुकड़े कर दिए, इस सेगमेंट के भी टुकड़े कर दिए तुमने, तो ये आयत छोटी नहीं बन गई है बोले, और ये पहला आया था पूरा इतना आया था, अब आएगा इतना वाला एरिया, इतना एरिया, इतना एरिया, तो ऊपर ये वाला एरिया गायब हो गया। अभी समझ में नहीं आया तो मैं बात जो है, तो इसलिए जितने टुकड़े ज्यादा होते जाएंगे उतना ही यूपीएफ कम होता जाएगा, लेकिन एलपीएफ बढ़ता जाता है। अब तुम्हें ये एग्जांपल छोटी सी उतारनी है तो घर पे जाकर कर जरूर देखना इसको जो है, कि एफ एक्स ये लिया हमने, पार्शियल ये लिया, P1 इतना लिया। अगर P1 नहीं लिखना चाहते तो P स्टार लगा लेना, क्योंकि मैंने ऊपर P स्टार लिखा हुआ, ये रहा। अभी थोड़ा समझाऊंगा सही, ठीक है, उतारोगे। बच्चों अभी जो हम केवल इसका प्रूफ नहीं करे, थोड़ा हम केवल समझ रहे हैं इनका मतलब क्या है, प्रूफ हम अलग अलग वीडियो में कर देंगे, क्योंकि ये सब मना कर रहे हैं प्रूफ करने के लिए, ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करा दो, तो मैं केवल मतलब समझा रहा हूँ उनका मीनिंग, ठीक है। हाँ, बाद में जब तुम्हारी किताब खत्म हो जाएंगी फिर उसके बाद में हम अलग से इनके वीडियो के प्रूफ डाल देंगे, सबके इनकी जितनी भी थोड़ा है सबके प्रूफ डाल देंगे। थोड़ा में हमारी यहाँ बच्चों एक थ्योरम है ये हमारी यहाँ पर फोर्थ,
P1 P2 दो पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी के, तो वो कह रहा है कि किसी भी एक पार्टीशन का यूपीएफ निकालिए और दूसरे पार्टीशन का एलपीएफ निकालिए, तो यूपीएफ हमेशा ही एलपीएफ से बड़ा आता है। तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम बहुत देर से गा रहे हैं यूपीएफ बड़ा होता है एलपीएफ, ना 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 ना, दोनों में अंतर है। हम कह रहे थे पहले एक ही पार्टीशन की बात कर रहे थे हम, कि पार्टीशन तुमने कोई एक पकड़ा और उसका यूपीएफ निकाला और एलपीएफ निकाला, तो यूपीएफ बड़ा होता है क्योंकि उसमें सुप्रीम यूज होते हैं। ठीक है। और वैसे भी डायग्राम के हिसाब से देख लो, जब डायग्राम बनाते हैं किसी कर का और यूपीएफ निकालते हैं, तो जो रेक्टेंगल बनते हैं वो ऊपर की ओर बनते हैं, नहीं बनते? तो इनमें एरिया जो आता है ऊपर की साइड का आता है, ये तो आता है ऊपर की साइड का, और जो एलपीएफ होता है उसमें नीचे की साइड का एरिया आता है। तो ऊपर वाला एरिया तो हमेशा बड़ा ही होगा क्योंकि उसमें सारा एरिया ऊपर लेकर नीचे तक का, और उसमें एलपीएफ में क्या बनेगा, नीचे वाला एरिया बनेगा, यहाँ पर नीचे जाकर यहाँ पे ऐसा बनेंगे रेक्टेंगल, अरे नीचे तो बनते हैं सारे रेक्टेंगल, तो उसमें नीचे का एरिया आता है, तो यूपीएफ हमेशा बड़ा ही होता है एलपीएफ से। लेकिन यहाँ पर मेन जो बात है वो कह रहा है वो अलग अलग पार्टीशन ले लो, तो हम कहेंगे चाहे अलग भी पार्टीशन लोगे तो यूपीएफ तो इस कर्व से ऊपर ही जाएगा ना, ट्राइंगल तो ऊपर ही बनेंगे, कोने तो ऊपर ही बनेंगे ना, और एलपीएफ में कोने नीचे बनेंगे। तो चाहे तुम पार्टीशन अलग अलग भी ले लोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यूपीएफ हमेशा बड़ा ही होता है एलपीएफ से। ठीक है। अगर तुम्हें वैसे क्वेश्चन करना है तो घर पे जाकर तुम अलग अलग पार्टीशन लेकर कर सकते हो। सपोज करो तुमने फंक्शन वही ले लिया आसान सी, x+1 वाली, इंटरवल तुमने क्लोज इंटरवल ले लिया 1 से लेकर 2 तक, और पहला पार्टीशन तुमने डाला 1, 1.5 और 2, एक पार्टीशन तो इससे करना। ठीक है। अब फिर दूसरा पार्टीशन लेना, बिल्कुल अलग लेना, 1 लिया तो तुमने यहाँ पे डाल दिया 1.6 और यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए 1.8, इससे अलग लेना। ठीक है, ये पार्टीशन लेना। अब तुम एक का तो निकालना यूपीएफ, दूसरे का निकाल लेना, और दूसरे का निकाल लेना हाँ एलपीएफ। तब देखना इसकी वैल्यू 100% इससे बड़ी आई होगी या इक्वल हुई होगी। यूपीएफ हमेशा बड़ा ही होता है चाहे तुम पार्टीशन अलग अलग कर लीजिए या एक से कर लीजिए, क्योंकि यूपीएफ हमेशा कर्व से ऊपर जाएगा और एलपीएफ करके नीचे की ओर होता है। आगे बात समझ में तुम्हें? ठीक, इसको करके देखना तुम्हें, हाँ कैलकुलेशन कर लेना, आगे बढ़े चलो।